हाँ भाई, वही कह रहा हूँ कि वो मोहम्मद अहमद भाई कुछ करना है ना तो वो उज़र खैयां करता रहेगा। ये वाली पेशेंट को ही वैसे तो जो हुजूर ने कहा था कि उनकी जिंदगी में उसको सजा मिलेगी वैसे वो पूरी हो गई है, मगर ना मानने के लिए क्या कर दिया कि भाई चाकू दिखाओ, भाई चाकू कितने सी। और इसके बाद सुने, हाँ इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये भी मान रहे हैं कि वो इस्लाम की फतह थी, ये मान रहे हैं कि वो मिर्जा साहब की जो पेशेंट गोई थी वो इस्लाम की फतह थी, इसमें ये चीज में वो मान के गए हैं यहाँ पे। बड़ी बात है यार, इस पे तो फिर अल्लामा साहब को ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, वरना मैंने तो ये देखा है वो लेख राम या नहीं उन्होंने अभी पूछ ले खड़े होते हैं। हाँ नहीं पूछ ले, अभी वो मान के गए हैं, वो कह के गए हैं कि ये फतह है। अप्रिसिएशन बनती है उनकी यार, ये करना पड़ेगा। पर वो ये कह रहे हैं कि बस ये चाकू का अल्फाज नहीं था पीछे। परसों की बात है, मैं अल्लामा साहब से पूछ रहा था कि आपको साहब की किताब में कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, अल्लाह ताला के साथ वहदानियत, वो तो फिर पता नहीं किधर किधर निकल गए। मगर आज बड़ा अच्छा लगा सुन के कि उनको आज एक चीज़ नज़र आ गई है कि इस्लाम की फतह के लिए भी हुजूर ने काम किया। ये तो अप्रिशिएटेड बात है भाई, ये तो बड़ी खुशी हुई सुन के, अच्छा हो गया ये। बाकी कहाँ चले गए हैं वो? कोई बात मैंने ऐसी कह दी है कि सारे चले गए हैं यार, हुआ क्या आपने? ये देखा, ये बात है, मैंने आते ही मैंने ये बात बताई थी कि इनसे आके ना यहाँ पे मुनाफिक ने सवाल किया ना, वो मुनाफिक है ना लड़का, उसने आके सवाल किया, इसने कहा कि भाई ये कुरान मजीद की आयत है एक, उसमें ये चीज़ लिखी है और मुझे ये आप दिखा सकते हैं कुरान मजीद से। उसने सिर्फ ये पूछा है कि ये आप दिखा सकते हैं मुझे कुरान मजीद। इन्होंने कहा है कि आज शाम यूरोप के टाइम के मुताबिक 6 बजे हमारे पास आना, हम इससे पहले ये मौका दे दो, अस्सी बड़ी देर से बैठे। आखिरी अल्फाज इन्होंने कहा जी 6 बजे आना, फिर इस पे हम उससे पहले मीटिंग करेंगे, सारे उलमा को बिठाएंगे और फिर उस पे बात करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। मतलब अपना ये इनका म्यार, अपना ये साडा सवाल दा जवाब लैण दो टरू मुस्लिम साहब कोलों, ताड़ी मेहरबानी भाईजान मौके अमन। हाँ यार मेरी गल रजम वाली आयत दा जेड़ा मैं जिक्र कीता सी ना, मैं वो मैंने पहले वजाहत कर लैंदो, तुहाडी मेहरबानी तुरुत मुस्लिम साहब। वो ये मैं वजाहत कीती सी कि रजम दी आयत उतरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। तुरुत मुस्लिम साहब सुन रहे हो कि नहीं, ये दस दियो। मोहम्मद अहमद साहब म्यूट कर लो, आवाज डबल हो रही। अच्छा जी, तुरुत मुस्लिम साहब माइक अनम्यूट करो। यकी गुलाम कौन है भाई? यार प्लीज तुहाडी मेहरबानी, तुहाडे अगे हथ जोड़ने आ, कोई इलमी गल करनी तो कर लियो, लेकिन ये कि चलो तुर गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तुरुत मुस्लिम साहब, रजम वाली जो आयत का मैंने जिक्र किया था ना, वो ये था कि इन्होंने मुहर्रफ और मुबद्दल वाली बात की थी। मैंने कहा था कि आप भी यही समझते हैं कुरान मजीद को, वो इसलिए कि जब एक आयत कुरान मजीद की उतरी, ठीक है, और वो हज़रत आयशा ने संभाली, वो सराहने के नीचे रखी, बकरी आई वो आयत खा गई, ठीक है, खाने के बाद, आयत खाने के बाद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो उस आयत पे अमल होता हुआ नजर आया हमें, और ये मानते हैं कि उस पे अमल हुआ है, और फिर बाद में कहते हैं वो आयत मनसूख हो गई है। भाई आयत को मनसूख किसने किया है? आपने किया, आप ये हक रखते हैं। हज़रत अबू बकर ये हक रखते थे, हज़रत उमर ये हक रखते थे। ताड़ी गल बड़ी लंबी हो जाती यार मंत्रो मुस्लिम साहब ने एक गल समझा लेंदे नहीं सी, वो पता सुनते पैने कि नहीं सुनते, सुनते ही नहीं पे। चलो कर लो गल जी। तू मुस्लिम साहब थोड़ा हिल कर, मेरा सवाल शुरू तो किया तो मैं जवाब आया जे कि नहीं? तो सानू भी दो यार, 1 घंटा हो गया मैंने बैठे हुए ने, मेरे सवाल का जवाब कोई भी नहीं। जी अली बता, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਦੀਸ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ। 52 55 लाओ जरा, सही बुखारी जवाब दो, सामने लाओ, क्योंकि मेरा तो रौला ही पीछे है ना सारा। आपकी कौन सी हदीस है, जरा मफहूम बयान कर देंगे ताकि मुझे पता लग जाए। और लगा दें सही बुखारी 5255 लगाएं जरा सामने खोल के प्यार से ना, या पूछो थे बड़े बड़े आलम बैठे ने थल्ले आके कुछ जवाब। सही बुखारी 5272 ओ डबल 5255 सॉरी यार। तू मुस्लिम साहब किथे जे अहमद यार, वो अहमद आंदे सी आना बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा सी मेरे बाद एक अहमद आएगा, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਯਾਰ? ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਫੱਕਰ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਈਸਾ ਜੇ ਉਹ ਚੰਨ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਖਾਬ ਚ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਮਨਸੂਖ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਜਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ کہ جی انہوں نے کیا قرآن میں لکھا ہے یہ رسول پاک تے بہتان بنا، اگر قرآن چ نہیں لکھیا کہ سنگسار کرنا زانی عورت نو تے نبی پاک نے سنگسار کر کے خدا دے حکم دے خلاف کام کیتا او یار انہیں انعام رکھ کے نا دے اتے تے انہوں نے اینا دے مولویاں دی جدو تفسیر کڈ کے ترجمہ کڈ کے وکھایا گیا ہی نا تے یقین منو خدا دی قسم کھا کے نا کہ امن نزید الفاظ والا کی سن امن نزید نہیں میرا مطلب سی تسی اپنے قرآن چو کڈ کے وکھاؤ جے تسی اپنا قرآن تبدیل کیتا ہے خدا دی قسم ہے جواب آیا سجے میں تو تاں ہی اس گل پڑھیا ہی نہیں سی ہے اوپن آئیز بھائی یہی جو آج انہوں نے یہاں پہ اعتراض کیا ہے نا ٹھیک ہے یہی اعتراض پہ انہوں نے انعام رکھ کے جب ان کو جواب دیا گیا انہوں نے جواب کیا سوال چینج کر لیا انہوں نے کہا جی مجھے یار میں صرف ایک منٹ ہے اس تو بعد میری ایسیاں بریکاں لگن گیا ایک منٹ گل کرن دیو تے اس تو بعد ایسیاں بریکاں لگن گیا کہ تسی بنیاں بریکاں یاد ہی کرو گے ایسیاں سوال اتنے رہ جاندے نے یار اسی جواب دینے زندگی پر سانوں اس سوال دا حق دینا چاہیے تسی کر لو میں چپ کر جانا ہاں جی وہ چلا گیا بندہ تواڈے جڑا سی بندہ میں تے جڑے تھلے بیٹھے نے انہاں نے سوال کیا اوپن آئی جڑے سویرے پوری پلاننگ نہ میں اوپن آئی صاحب تسی پہلے عامر سیدھی براڑ تے بیٹھے سو اوتھے بیٹھ کے ساریاں تحریراں کڈیاں گئیاں ٹرو مسلم نال پھڑیا پھر لیا کے براٹ لائیے یہ ذرا میرے سوال رکھو نا سامنے کڈی چ بخاری کہ نہیں کڈی 5255 کڈی چ میں کڈی ہے لیکن وہ حدیث ماشاءاللہ کافی لمبی ہے گی تے وہ ایک سکرین پوری آ رہی تے میں کوئی مسئلہ نہیں سکرین سکرول کرتے جانا پوچھو ذرا کی سی او کہ کی سی بی بی اوتھے جونیاں کی او کی چکر ہے سارا جواب لے کے دیو صحیح بخاری شریف دا میں اب یہ تو اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے یہ تو ہے کوئی کہ اس کا نام امیہ بنت نعمان بن شراحیل تھا کڈو ساری شروع تو پڑھو بی بی کی آندی سی کہ میرے تے نبی پاک کہندے کہ اپنے آپ نوں حوالے کر دے میرے تے وہ کہندی میں کیوں تیرے حوالے اپنے آپ نوں تیرے حوالے کراں ہاں جی تے اللہ کول معافی ایک کھولو ذرا حدیث سامنے میں مفہوم دساں گا پھر شاطمے رسول کہہ دین گے اوکے 5255 ہے میں پڑھ دوں پڑھو ذرا پڑھ دے میں پڑھ دیتا ہوں اس میں کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ مجھے گاڑی روک لیں تو کسی جگہ جلدی روکو ہاں یہ نہ کوئی جواب لو اور کتنے احمد اور مسلم احمد کتنے بجے آنا سی یار اس میں لکھا ہے حدیث سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوت تھا جب وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو پھر آپ باغ میں گئے جونیاں لائی جا چکی تھی یہ جونیاں کیا ہوتی ہیں وہ دیکھو کڑی دا نام ہے گیا اگے چلو اوکے اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا اس کا نام امیمہ بنت نعمان بن شراحیل تھا ان کے ساتھ ایک دائیہ بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی دائیہ بھی تھی تو ان کی کافی کم عمر کی لگ رہی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے بیان کیا کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر ان کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس کے بعد حضور وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو سعید اسے 2 رازقیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچا آؤ یعنی لمبے کپڑے پوا دو ایتھے انہاں سوال پوچھو کہ جونیاں کون سی تو کی چکر سی کہ جناب انہوں کہندے اپنے میرے حوالے کر دے ذرا پوچھو نا ذرا کی اپنے صحابیوں نوں پیشاں ٹا چھڈیا سارے تسی کہو میں آیا یار یہ میرا خیال ہے علی اکبر بھائی یہ خطبے میں بھی ذکر ہوا تھا یہ تو کتاب الطلاق شادی ہوئی تھی یار یہ طلاق کے حوالے سے
हाँ मैं बताता हूँ जो मैंने खुतबे में सुना है, हजूर ने इस वाक़े के बारे में जो तफसील से बताया, इस पे तो शुरू की बात नहीं बताई हुई हदीस में। ये हजूर की शादी हुई थी किसी कबीला में, उनके भाइयों ने की थी, और जब शादी हो गई थी तो ये जो वाक़या है ये उनकी मतलब रात को जब मियाँ बीवी जाते हैं उस वक़्त का है। तो उस वक़्त उन्होंने इस चीज़ से, उनकी सहेली, हजूर ने तो ये भी बताया था कि उनकी सहेली ने कहा था कि पहले दिन से ही अपना रोब डाल लेना, इस तरह की कोई बात उनको ना सिखा पढ़ा के भेजी। तो उन्होंने ये बात कर दी तो हजूर ने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं। हजूर ने जो हक मेहर तय था उससे भी ज़्यादा 2 चादरें ज़्यादा दे के तो फिर उनको वापस भेज दिया। इस हदीस के अंदर चीजें लिखी हुई सारी नहीं, मुझे हजूर का रेफरेंस याद आ गया, खुतबे में बताया था हजूर ने। तो कर रहे हैं बुखारी शरीफ ते हदीस की गल करें ते वाकया लिखिया सारा, तलाक ते हक मेहर ते सारा लिखिया यार इसके अंदर तो नहीं है, मगर मैं पिछला सियाक बता रहा हूँ जो हजूर से पता चला था। छड़ दियो ना ਤੁਸੀਂ 52 55 ਤੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਿਆਕ ਪਿਛਲੀ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਲਓ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਬੀਬੀ ਜੌਨੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀ? यही तो मैं अमन नज़ीर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ अली अकबर साहब, आप अपने हवाले का मतलब क्या ले रहे हैं? आप इसको अगर आप अपने मतलब चढ़ाएंगे तो वो तो बात सही नहीं है ना। जब सारे ਵਿੱਚ लिखਿਆ है साफ अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वो कहते अपने हवाले कर दो, ये एक पैगाम भी तो है ना उसका, क्या कह सकते हैं, अगर ये मुझे नहीं एग्जैक्टली बैकग्राउंड पता पर निकाह का पैगाम या ऐसा पैगाम भी तो है ना, लेकिन उसने ਤੁਸੀਂ बैकग्राउंड ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ बैकग्राउंड मोहम्मद हसन कटो ना जरा। मैंने तो बता दिया जो साहब ने खुतबे में बयान किया था, ये वही वाकया लग रहा है। ये जिस हदीस की उसने पढ़ी है ये किताब तलाक है यार। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ बैकग्राउंड मैं फिर ਕੱਢਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ बैकग्राउंड मैं ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ ਸਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। एक सेकंड खैर ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ बैकग्राउंड ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बैकग्राउंड ਮੈਂ 2 ਹਦੀਸਾਂ ਹੋਰ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ बैकग्राउंड ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤਾਬ ਤਲਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹੈ, should a man tell his wife face to face that she is divorced, और ये उसके चैप्टर का हिस्सा है ये। और ये वो चैप्टर ਤੇ ਅਬੂ ਰਹਿਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਬੂ ਰਹਿ मैं नहीं ऐसे तो नहीं ना, वैसे तो ना कहें, नहीं ऐसे तो ना, चलो ऐसे ना कहें और किਵੇਂ कहिए। नहीं एक सेकंड, मैं इसे पिछली हदीस खोलने की कोशिश करता हूँ। पिछली काट दो, पिछली काट दो। 2 हदीसां जी मेरे को हो रहे हैं ऐसे बुखारी ਦੀਆਂ 2, ऐसे बुखारी ਦੀਆਂ 2 हदीसां और जे पढ़ लूँ मैं पिछली हदीस एक, किया इसी के हवाले से है कुछ। हाँ जी कड्डो मैं भी 2 और कड्डांगा, पहले तुम काट लो सारी। हमने अब्दुल्ला ये सारा पढ़ के मतलब आगे है कि रसूल सल्लम की किन बीवी ने सल्लम से पनाह मांगी थी, उन्होंने बयान किया। ये देखें जरा, ये आपको जवाब मिल गया सर। किन बीवियों ने पनाह मांगी जो मैंने कहा था। हाँ जी यार, सारी की सारी देखा ना, अब आपने ये एक हदीस पीछे पढ़ लेते तो ये इतराज आता ही ना यार। अब मैं 5 हदीसां पढ़ियां पीछे, 5 अगे पढ़ियां, पहले जवाब पूरा कर लो ताड़ी मेहरबानी। चले मैं ये पूरी हदीस पढ़ता हूँ ना, आप देखें ये मुझे एक लाइन में इसका जवाब मिल गया कि हमने अब्दुल्ला बिन जुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमने वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमने इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा मैंने ज़हरी से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन बीवी ने सल्लम से पनाह मांगी थी। उन्होंने बयान किया कि वो मुझे अरवा बिन जुबैर ने खबर दी और उन्हें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि जो उनकी बेटी अमीमा या इस्मा जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ निकाह के बाद लाई गई और अमीमा या इस्मा भाईजान मैंने एक सही ना दसो तो उस बाद मैंने साइड ते ना जरा सफा एक और भी खोल दो, उम्महात मोमिनीन दी जिहदी शादी हुई वो सारे नाम ही करने जे, उन्हां विच मैंने अमीमा दिखानी जे, उन्हां जो अमीमा दिखानी जे। अच्छा आगे चल। अच्छा जी, अमीमा इस्मा जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ निकाह के बाद लाई गई और हज़रत सल्लम उनके पास गए तो उसने ये कह दिया कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। सल्लम ने इस पर फरमाया कि तुमने बहुत बड़ी चीज से पनाह मांगी है और अपने मेके चली जाओ। अबू अब्दुल्ला हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को हज्जाज बिन यूसुफ बिन अबी मुनी से और इसने अपने दादा अबू मनी अब्दुल्ला बिन से और उन्होंने ज़हरी से, उन्होंने अरवा से, उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत किया है। हज्जाज बिन यूसुफ वो थे जेड़ा मोहम्मद बिन कासिम दा मामा सी यार तुसी
पता नहीं। नहीं सारी यार पोला पोला चलते हैं ना, घबराएं ना प्यारे भाई, पोला पोला चल बोला ही चल रहा हूँ मैं, उससे ही पिछली हदीस खोल लेनी है मैं, फिर तो दूसरी ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਈ ਹਦੀਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਦੀਸਾਂ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਤਲੇਆਮ बड़े कराए। इसने हजाज बिन यूसुफ बिन इब्न मनीस है, ये दूसरे को ही लग रहे हैं। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਆਪੇ ਸਰਚ ਕਰ लेंगे ਕਿਹੜਾ हजाज बिन यूसुफ इब्न मनी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, एक सेकंड ये भाई आगे चलने से पहले यार रुके, एक तो ये पता लग गया ये वही वाला वाक्य है, और आपने ये जो अभी बहाना किया है ना ये दुरुस्त नहीं है कि हाँ। इनकी लिस्ट निकालो, क्योंकि नहीं, वो नहीं, तो लिस्ट में शादियाँ- शामिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो शादी खत्म हो गई। शादियां मैं माना नहीं, मैं शादियां ਅਸੀਂ defender of truth बैठे ने, मोहम्मद अहमद साहब यार से देखो तो मैं, दो ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ बंदे नहीं मैं आਉਂਦੇ। अकेला बंदा या दो बंदे मैं अकेला बंदा, मैं कह रहा हूं उम्मा हमें ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ शादियां ਦਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੀ ਹੈ, शादियां बेफिक्र रहो। शादियां 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 कड्डो नहीं नबी सर, पाक। शादियों में वो कैसे आएंगी, वो शामिल ही नहीं हो तो वो सकती रही नहीं ना, ना, शादियों में शामिल ही नहीं हो सकती, तलाक वो तो तलाक खत्म हो गई। वो एक्स वाइफ हो ना, फिर एक्स वाइफ थोड़ी डाली थी उन्होंने उसमें। ओ भाईजान मैं एक्स अर्ज वाइफ कर भी रहा नहीं, एक लिहाज से एक्स वाइफ भी नहीं बनती, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। जब मुआहदा हुआ वो वही केड़ा पे बंदा खत्म हो गया ना, केड़ा बंदा मतलब बोलेगा? जरा सी अल्हम्दुलिल्लाह, बात हमने पे वो सबके मुंह मैंने पर- जो यार, अली आप अकबर बोला भाई मेरी देना बात नहीं, सुनो, मजे की गाल बात करने सुनो, देनी एक दोवां ने बोली जाना सिर्फ तो अल्लाह पाक जाना। एक लाइन तो सुनो, एक लाइन तो सुनो, जब हम और मैं भी एक हदीस सुनानी है ना, वो सारे वो भी सुना लेना, पर एक इसी से रेलिवेंट एक बात सुन लो मजे की। नाल तुसी सुना जब ये खुतबा हम सुन रहे थे ना, तो मैं सुन रहा था, तो मैं बाद में अपने मतलब बैठे मैं कहा यार जरा ये गल तो उम्मुल मोमिनीन होन तो बच गए हो, जरा ये गलती तो, वरना वो भी हमारी उम्मुल मोमिनीन होती। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। देखा ये अली अकबर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਰੋੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। चलो चलो करो आप ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਇਸ ਜੌਨੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੀ, अब भूल गई अब। मैं निकालने लगा दोबारा यार। यार लाजवाब कर दिया हमने, आप बोलने का नाटक सुनाना करें इसके ऊपर ना, इसके ऊपर ये जो हदीस इसने इन्होंने बताई है ना, अली अकबर साहब ने पहली हदीस, इसके ऊपर मैं ना एक ग्रुप में हूँ अहले तशीयों के ना, वो अहले तशी जो है ना, वो इस ग्रुप को इमाम बुखारी की गुस्ताखी बताते हैं कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुस्ताखी की है, ये वाली कोई हदीस गुस्ताखी नहीं है इसमें, पता नहीं क्या पागलपन है, क्या गुस्ताखी है इसमें। मैं ये ना लिखी होती, इससे पिछली ना लिखी होती तो बात ही वाजे ना होती, उन्होंने वाजे कर दी कि कल मैंने भी मेरी बात सुने, ये अहले तशीयों में ना ये चीज़ पाई जाती है कि वो बातों को ना आगे पीछे से छुपा जाते हैं। मैंने भी अभी ये हदीस पढ़ी तो मुझे ऐसे ही लगा कि यार एक लड़की है वो इस तरह कह रही है कि मैं पनाह मांगती हूँ आपसे, तो ये एक साहब की गुस्ताखी है कि ये बयान ये कौन बंदा सुन सकता है इस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात को कोई बंदा इस तरह कह रहा है, ठीक है। क्या उसको बता के नहीं था लाया गया कि हम तुम्हें पेश कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, क्या वो उनका रुतबा क्या है, तो उसको ऐसे पेश कर दिया और उसने आगे से बदतमीजी कर दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे। तो मैं ये सोच के जब मैंने वो पिछली आगे पढ़ी ना, तो फिर मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि नहीं ये चीज़ वो उस तरह गुस्ताखी में नहीं आती। और दूसरी जो बात उन्होंने तो की नहीं थी, हाँ कहता नहीं इसको बदतमीजी कर डालता, बस वो एक जो हस्बैंड वाइफ का होता है वो जरा लाड जरा और ये होके husband चाली wife थी, मेरी बात बातों में आई हुई थी। हाँ। दूसरी ये हस्बैंड वाइफ वाली कहाँ से औरतों आपने के- बात ली है? कौन सी वाली? ये हस्बैंड वाइफ ये वाली। पिछली हदीस में, ये पिछली हदीस मैं कह रहा में हूँ जब ये शादी हुई थी ना, तो जब हजूर ने ये वाकया सुनाया था तफसील से किसी तरह ये बाग वाले वाक्यों को आप शादी का वाक्य बता रहे हैं? सुन तो लो, हाँ जी। ये दो भाइयों ने कराई थी शादी अपनी बहन की, तो वो अब जब शादी में उनकी फ्रेंड्स भी आई हुई थी, तो उन्होंने बड़ा उनको कहा कि जाते ही जरा अपना रोब जमा लेना वरना ये होगा वो होगा, तो इस तरह की वो उन्होंने शुरू कर दी हरकतें ना हनीमून नाइट पे कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ। तो हजूर ने कहा कि ये तो बड़ा जबरदस्त हो सर गया, मेरी अल्लाह बात की पनाह में तो सुनिए, नहीं एक तो ये मेरी बात सुन लीजिए, आप दो वाक्यों को एक बता रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल यही गल है ये ना। दो वाक्यों को आप मोहम्मद अहमद साहब एक बता रहे हैं, एक वाक्य जो बाग में हुआ है वो तो वापस चली गई है।
वो वापस चली गई हैं, उनका कोई तलक नहीं बीवी से शादी से। एक जो वाकया हुआ है वो कमरे में हुआ है बाकायदा तौर पर। सर ये बात तो सेम ही की ना, वो सेम भाई बात बिल्कुल ठीक सेम थी, लेकिन एक बीवी के साथ था और एक जो था वो तोहफे में आई हुई एक लोंडी के साथ था। चलो ये चलो, दो बार मोहम्मद अहमद साहब ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਈ लेके आना कोई ऐसी गल लेके आन। सर आपने जो दोनों बातें बयान की हैं उनमें नाम क्या उन कौन से हैं? नाम दोनों में सेम आ रहे हैं? यार सेम नोयत का वाकया है। एक तरफ आप कह सकते हो बीवी थी, एक तरफ लोंडी थी, दोनों के साथ इजाजत थी, दोनों ने ये आजाद कर दिया। लेकिन वो ठीक है। 5 to 55 सारी इकट्ठी हैं एक साथ, उसके बाद वो आ रही यार मैं पूछ रहा लौंडी केड़ी सी? सर जो लोंडी थी ना वो बाग में जो दो पेश हुई हैं उनमें से एक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश हुई थी उन्होंने ये बात अल्फाज बोले थे, एक लोंडी वो थी। और एक जो बीवी थी ना वो उन्होंने जब शादी की थी उसके बाद उनको ये भड़काया कह लें या कुछ भी कहा गया कि वो जिस कबीले से आई थी ना वहाँ से कबीले वालों ने इनको बताया कि तुमने जाके पहली रात जो है ना वो इस तरह के अल्फाज बोलने, अपना दबदबा बनाना है, ठीक है। बोले मिला के शादियां किनियां से नबी पाक दी हैं? 12 आई थिंक सो 13 भी आता है रिवायत में। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜੌਨੀਆਂ ਮੌਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ? सर इस तरह अल्फाज ना वो बोले, मेरे वो ख्याल ये वो लोंडियां थी ना 30 में फिगर, वो 30 में फिगर जाता है। 9 वो 29 अली साहब का आवाज डबल हो रही है, अली साहब का आवाज डबल हो रही है। आप माइक बंद करें ना, फिर नहीं होगी। तो जब ये वसल्लम के बारे में बात होती है ना तो ये थोड़े अल्फाज ये ऐसे, जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के लिए बात आती है या हज़रत मुस्लिम की तरफ बात जाती है उस टाइम हम ऐसे तीर और तलवारें लेके बाहर आ जाते हैं। तो पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाकी दुनिया की हर चीज बाद में आती है। ये मैं क्या बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की है। मैं भी यही कहूँगा अली अकबर साहब जब भी अल्फाज यूज करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी पाक कर लेनी चाहिए। नहीं कर रहा, मैं तो जौनिया का पूछ रहा हूँ भाई साहब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो मैं एहतराम से ले रहा हूँ। नहीं इनकी जो लोंडियां भी थी ना वो भी हमारे लिए एहतराम के काबिल है। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा है कि उनकी शादियां कितनी थी? 12। बाकी ये जो ये अलग कैटेगरी में आती है सारी या इसी कैटेगरी? ये लोंडियों में आती है ना, ये 29 लोंडियों में आती हैं जो ये शादियों में नहीं आती। ये शादियों में नहीं, ये उम्महातुल मोमिनीन की कैटेगरी में नहीं आती। उम्महातों के बाद में शादी में आती, शादी अलग है, उम्महातुल अलग चीज है। ये जो हाँ सुन लें, नहीं शादी जिनकी शादी हुई जिनके साथ शादी होती है वो होती हैं लोडियां, जो है वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल नहीं है, नहीं होती ये चीज। ठीक है। ये जो लौंडियां थी, क्या मारिया की बीबी जो थी वो लौंडी थी या उम्महातुल मोमिनीन? वो लौंडी थी, मेरे सुन वो लौंडी थी। मोहम्मद अहमद भाई मुझे मौका दीजिएगा। वो लौंडी थी, जब भी लौंडी में से आपकी औलाद हो जाएगी ना, औलाद पैदा हो जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिक आपकी बीवी बन जाएगी। वो आपसे हक मांग सकती है, वो आपकी उम्महातुल मोमिनीन बन जाएंगी। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु हम आम लोगों के लिए और पता नहीं क्या होगा, लेकिन यह कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोंडी थी, वो लोंडी थी। जब उनके बदन से बेटा पैदा हुआ फिर वो ऑटोमेटिक ही बीवी बन गई। उनके लिए बाकायदा तौर पर निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये चीज अच्छा कुरान पाक ने कितनी शादियों को हुक्म की इजाजत दी हुई है? कोई हुक्म नहीं दिया। कुरान पाक में रसूलुल्लाह को खुली छूट थी, जो मर्जी करते। नहीं रसूलुल्लाह को नहीं, कहीं पे भी देखें उन्होंने जो नहीं, वो मान के चलो ना, वो मान के चलो क्या कहते हैं 1122 इस पे लोग वो बहस और तरफ चली जाएगी। रसूलुल्लाह की बात हुई है तो उनको पूरी छुट्टी थी, कोई इस्तिस्ना हासिल था। बिल्कुल हाँ, उनको हर तरह की इजाजत। ये कहीं पे कुरान पाक में मौजूद है कि उनको इस्तिस्ना हासिल था? नहीं, वो इस आयत से मतलब निकलता है। बिल्कुल है, बिल्कुल निकलता मतलब उससे इस्तेमाल लेते हैं इस तरह का। वो डिफरेंट हम उनके साथ क्यों बना रहे हैं? उनका तो पर्पस ही कुछ बिगर ऑब्जेक्टिव है, बिगर उसमें पिक्चर में देखे ना आप हर चीज, तो हम अपने उसमें क्यों जोड़ रहे हैं? हमें तो अगले मैं वापस इसी हदीस पे आऊंगा। भाई साहब मुझे बातों के साथ पोला बोलते जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिस्ना हासिल है, ये कुरान पाक में मौजूद है, जरा बताइए। इसमें से दादियों से और
कज़नों का जिक्र है और मामे की बेटियों का, चाचे की बेटियों का, और इस तरह का वो आयत है, मैंने पढ़ी है वो तकरीबन पूरी। अहमद साहब बता देते नहीं हैं, वो अहमद साहब। वो वाला तो नहीं है, और आयत है जिसमें कि जो उसमें भी भी आपको पसंद हो लो, जो अपने आप को हिब्बा कर दे वो भी। हाँ और मैं बताता हूँ वो आयत आपको, रुको जरा देख बता देते वो तो ना सारा मसला हल करते हैं ना प्यारे बहनों। ठीक है, वो ठीक कुरान मजीद खोल लेते हैं, रुको जरा, गिर गया इस्लाम .org, सूरह अल-अहज़ाब की थी गलबन, उसको चेक करते हैं। कुरान ऑनलाइन और जनाब और इसमें 1122 भाई ये भी आपकी बात जो आपने बोली थी, जिसमें आपने बोला है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इल्हाम चाहे रिटन फॉर्म में नहीं भी मौजूद, पर फिर भी अगर उन्हें हुआ है तो हम मानेंगे। तो उस पे तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि जमात अहमदिया की जो बुनियाद है वो तो पे है, कुरान पे तुम्हारी बुनियाद ही नहीं है। हम सुन्नत ना साल में बुलाएं तो सुने आप ना वो ब्लूटूथ जो लगाया उसको उतार के बात करें, आपकी बात की समझ ही नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हैं, को आप बात वही कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है किस बारे में कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या सवाल क्या है इसके ऊपर। अब आवाज क्लियर करें अपनी ना। अली भाई आवाज क्लियर करके करें बात, क्या बात कर? मेरी तो आवाज, अच्छा अली भाई को कह रहे हैं, मैं कि मुझे कह रहे हैं। हाँ नहीं अली साहब ने कोई सवाल कर रहे थे, वो सवाल करें, वो क्या कर रहे हैं बात, लेकिन आवाज क्लियर कर लेना थोड़ी सी। आवाज क्लियर कर लेना थोड़ी सी। जी भैया, अब शायद पहले मसला हुआ करती। तो जैसे अहमियत है, जो अहमियत है वो तो कुरान और सुन्नत पे है ना, तो हमारी जो सुन्नत है वो हमारी ईमान का हिस्सा है। अगर सुन्नत नहीं है तो फिर अहमियत नहीं है। और अभी आपने 112 भाई फरमाया था कि अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से इल्हाम था इसमें चोरी के अल्फाज हमें नहीं मिले, तो वो उन्होंने बोला होना है या उन्हें हुआ होना है, तो उन्होंने बाद में फरमा दिया। बड़ी मुनासिब बात है, इस पे जो मानने वाले वो मान लेते हैं। तो ऐसी बात फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती और झूठ क्यों नहीं है? ठीक है, बात ये है कि तो ये जो मुझे समझ आ गया उनकी ना बात की मैंने की थी, वो ये है कि आप गलत मेरी बात का मतलब समझे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो इल्हाम नहीं बताया, वो एक पेशन गोई की थी, ठीक है, वो पेशन गोई की थी, उसके अल्फाज मौजूद हैं किताब में, ठीक है। वो अल्फाज जो मौजूद है ना, उन अल्फाजों के साथ हम यही समझते हैं कि पेशन गोई पूरी हुई, और जब वो पूरी हुई ना पेशन गोई, वो 6 साल में वो बंदा मर गया, वो जो इस्लाम का दुश्मन था, शातम रसूल था, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक वो जब मर गया, तो उसका जो मरना था ना, वो हज़रत मसीह मौऊद ने बयान किया हुआ है, ठीक है। उसमें वो चाकू के अल्फाज हैं, और वो ये कहते हैं कि ये चाकू के अल्फाज उन्होंने नहीं बताए, ठीक है। तो मैंने कहा अगर नहीं भी बताए तो यही अल्फाज थे। अल्फाज से मुराद मेरा ये था कि हो सकता है उन्होंने ये बताया था, पहले ये कहीं पे लिखा ही नहीं है ना, तो मैंने तब ये अल्फाज बोले थे। अगर नहीं भी ना लिखा हुआ फिर भी ये बात सच है, क्योंकि बात का सच होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारी आंखों के सामने वो तहरीर मौजूद हो। जब आयत मिल गई है, सुना दूं, पढ़ दूं, जिसमें इस्तिस्ना है, सुना दें जी। उसमें सूरह अल-अहज़ाब की आयत है 51 हमारी तरतीब के साथ, वैसे 50 है ना, और उसमें है कि ए नबी, यकीनन हमने तुझ पर तेरी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिनके महर तू उन्हें दे चुका है, और वो औरतें भी जो तेरे ज़ेरे नगी हैं, यानी जो अल्लाह ने तुझे गनीमत के तौर पर अता की हैं, और तेरे चचा की बेटियां, तेरे फूफो की बेटियां, और तेरे मामू की बेटियां, और तेरे खालाओं की बेटियां जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है, वो सारी अलाव है। और हर मोमिन औरत अगर वो अपने आप को नबी के हजूर पेश कर दे, वो सारी औरतें भी जो अपने आप को कहें कि हम आपके लिए हैं, बशर्ते नबी ये पसंद करे कि उससे निकाह करे, उन सब में से जिससे मर्जी निकाह करे, मोमिनों से अलग खालसतन तेरे लिए है,
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अब ये मोमिनों से अलग खालिसतन तेरे लिए है, हमें इल्म है जो हमने इनकी बीवियों के बारे में और उनके ज़ेरे नगी औरतों के बारे में उन पर फ़र्ज़ किया है ताकि तुझ पर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बार बार रहम करने वाला है। इसमें जनाब खुद इजाज़त है, जो मर्जी जितना जो आपके या खुद आ जाए या आप जिनके साथ चाहे सवाल ले लेना प्यारे भाई, सवाल ले लेना साहब। अब आपने जो बताया जो ज़ेरे नगी हैं और जो तुम्हारे हिजरत करते हैं और तुम्हारे रिश्तेदार और थे ना, हाँ जी हाँ जी, लौंडियाँ कहाँ पे लिखा हुई है? ये ज़ेरे नगी वही होती है ना, लौंडियाँ जो तोहफे में मिलने वो कहाँ लिखी हुई है ज़ेरे नगी आ जाती है जो तोहफे में मिल जाती है। हद होगी अली भाई, क्या कर रहे हैं? है? कौन सी ये बीबी मारी मतलब आप मुझे जो तोहफा देंगे क्या वो मेरे ज़ेरे नगी नहीं होएगा? मेरा नहीं होएगा वो? ज़ेरे नगी तो होता है जो तुम जंग में जंग जब होती है वो वाली बताया होगा ना, वो गनीमत है, वो गनीमत है। अच्छा, और ये जो तोहफे मिली वो ज़ेरे नगी आप कह रहे हैं? हैं जो तोहफे में मिलती है वो ज़ेरे नगी होती, तोहफे में मिलती है वो भी आपकी हो जाती है ना, आपके ज़ेरे नगी आ जाती है ना, अनलेस के आप किसी और को दे दो। जैसे अब 2 लुंडियाँ थी हुजूर ने, एक अपने एक सहाबी को दे दी थी और एक खुद रख ली थी। एक किसी सहाबी के पास गई थी, किसी ने बताया कि वो बहुत खूबसूरत है, हुजूर ने उनसे खरीद ली थी। तो वो सारी ज़ेरे नगी आ रही हैं जिसको भी हुजूर ओनरशिप ले रहे हैं। एक सेकंड एक बोला ना। अब ये जो आपने आयत मुबारक पढ़ी है, ये आयत मुबारक कह रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिस्ना हासिल है, हाँ जी, यानी बाकी किसी को नहीं है कि बाकी सबको भी है? तो बाकियों को नहीं है। इसमें अल्लाह ने कहा है खालिसतन तेरे लिए है, खालिद। और आम अगर मोमिनों से बाकी हट। अगर बाकी जो करे कोई तो उसके बारे में क्या, तो अगर कोई बाकी करे उसके बारे में 4 से ज्यादा करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो कोई हुक्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जितनी मर्जी करे कर सकता है शादियाँ ना? मैं मेरे अकॉर्डिंगली कर सकता है, मगर बाकी दुनिया के मुसलमान कहते हैं नहीं 4 करनी है, 4 से ज़्यादा नहीं करनी है। मगर इस्लामी तरीक़ हुजूर की अपनी औलाद है, उनको जब हम देखते हैं वो 4 से ज़्यादा, इमाम हसन हुसैन हज़रत अली 4 से कहीं ज़्यादा करते रहे। इमाम हसन की 100 शादियाँ लिखी हुई हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। इमाम। तो इससे पता चलता है कि या तो उन्होंने अमल नहीं किया या उनके लिए भी इजाज़त थी। तो मुझे यही समझना चाह रहा हूँ ना, ये जो दीन फिट किया हुआ है, ये दीन कहाँ पे आके फिट किया है कि 4 का हुक्म है, और ये पीछे कोई ऐसी चीज मिलती है? पीछे तो हर चीज हलाल है। ये कब? सूरह निसा की आयत पे नहीं मोहम्मद भाई एक सेकंड ठहरिए ना, मोहम्मद भाई एक सेकंड ठहरिए। अली अकबर भाई ये आपने वो याद है आपने बताया था कि सीरत इब्ने साद और सीरत इब्ने शाम आपने हिफ्स की हुई है, ये सारी बातें तो उसमें मौजूद है, नहीं मौजूद तो बताइए फिर उससे आइए। बिल्कुल वो सर मैंने बिल्कुल वही से बातें कर रहा हूँ सारी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये सूरतें लिखी गई हैं सारी, ये कब लिखी गई थी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये दीन क्या अब्बासी में आके हमने किए हैं, अब्बासी के दौर में आकर के मुहैया किए गए, या पहले कुरान के अंदर भी? कि मैं कुरान को और बाकी चीजों को समझना चाह रहा हूँ ना। तो पता नहीं यार, इस बारे में तो मुझे नहीं पता कुछ भी। हाँ जी, क्योंकि ये जो सारे भाई बात इधर से शुरू हुई थी, हदीस पे बात शुरू हुई थी ना, तो हदीस अच्छा अली अकबर भाई, दोनों अली भाई रुको जरा, आपको एक और मजे की चीज़ बताऊं। अभी जब हमने अपनी तरतीब के साथ 51 पढ़ी है और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनों से अलग खालिसतन तेरे लिए है ना, हर तरह की इजाज़त दे दी अल्लाह ने, जो चाहे करें। फिर अल्लाह ताला ने रोका भी है। अगर आप जाएं अपनी तरतीब के साथ 53 में, उस पे है कि उसके बाद, बल्कि मैं 52 भी पढ़ देता हूँ, तो तू उनमें से जिन्हें चाहे छोड़ दे, जिन्हें चाहे अपने पास रख, और जिन्हें तू छोड़ चुका हो उनमें से किसी को अगर फिर चाहे तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं। अब ये भी इस्तिस्ना देख लो कि जो मर्जी करें, ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी हों और तुम गम में मुब्तला ना रहें, और वो सब इस पर राज़ी हो जाएं जो तू उन्हें दे, और अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह दायमी इल्म रखने वाला और बहुत बुर्दबाद है। अब मेन जगह आ रही है जहाँ पे अल्लाह रोकेगा भी। 53 में अल्लाह ताला कहते हैं, इसके बाद तेरे लिए औरतें जायज़ नहीं, ये जितना भी कुछ आपको मिल गया है जो मैंने अलाउ कर दिया है, उसके बाद औरतें जायज़ नहीं, और ना ये जायज़ है कि इनके बदले, इन बीवियों के बदले तू और बीवियां कर ले, ख्वाह उनका हुस्न तुझे पसंद हो ही क्यों ना आए।
मगर वो मुस्तस्ना हैं जो तेरे ज़ेरे नगी हैं। अब जितना पहले दे दिया था दैट इज़ इनफ, और अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। अब ये 51 नंबर में हर तरह की इजाज़त थी जो 52 में भी चल रही है, फिर 53 में आके स्टॉप कर दिया अल्लाह ने कि अब जो कुछ हो गया है इनफ, मज़ीद नहीं आ, चाहे आपको कितनी भी पसंद आए और औरतें, यू डोंट हैव टू बी लाइक उसके ऊपर नहीं जाना आपने। अब करें बात। मतलब कि जो पहले अल्लाह ने इजाजत दी थी वो इजाजत वापस ले ली या क्या किया, मैं समझ नहीं आया। अब ऐसे ही लग रहा है, अल्लाह कह रहा है जितना कुछ हो गया है, जितना कुछ आ गया है ये मोर देन इनफ है, अब इनके बदले और नहीं करना कुछ, चाहे आपको कितनी भी पसंद है। नहीं अहमद साहब, आप कह रहे थे कि 4 से ज्यादा कर सकते हैं, 4 से ज्यादा आम मुसलमान मना कहा है कि 4 से ज्यादा कर नहीं सकते। हाँ अब्दुल्ला भाई डोंट वरी, हाँ नहीं कर सकते, आम उम्मती आम लोग 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसी लड़ाई च पैड़ा ही नहीं। किधर क्यों लिखा हुआ मोहम्मद है? डूडू भाई क्या? नहीं, किधर लिखा हुआ है 4 से ज्यादा नहीं कर सकते? अच्छा आप ये कह रहे हैं कर सकते हैं, हाँ ठीक है फिर सही है, हाँ कर सकते हैं। हाँ, 4 शादियां एक वक्त में 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बेटा ये पॉइंट होता है अब्दुल्ला भाई, आपने आप साबित ये करना है कि इमाम हसन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक वक्त में 4 से ज्यादा रखी, ये साबित करना है। यार मैंने कोई लोड नहीं साबित करन दी, मैं कोई जिम्मेदारी हाँ, नहीं तो चुकन फिर- दी है। किताबों में लिखी है फिर कितनी आप हुई है ना, इस तरह मेरी की तरफ बात से क्यों 200 करते एक हैं? टाइम पे की, मेरी तरफ से 200 एक टाइम पे किए हो, आई डोंट केयर। मेरे 4 की हो, आई डोंट केयर। उनका थी बीवियां, उनके वो फायदे तो थे, उनके मुफाद वो तो आपका तो पता ना। मेरा क्या लेना देना? मोहम्मद अहमद साहब आपका तो पता है, आप जिस ग्रोह से हैं, अलीम ग्रुप से, उनको तो किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है ना, वो तो हमें वापस आ जाए टॉपिक पे यार, वो कहाँ शादियों पे चले गए हैं। अली अकबर साहब आपके काफी सवाल के जवाब हमने दे दिए हैं, आई थिंक आपको तसल्ली होगी। और नहीं ना, अभी मेरे पूरे नहीं हुए थे ना। चले फिर करें सवाल, बाकी जाएं। आपको 2-3 तो हो गए हैं ना क्लियर, वो जो थे शुरू नहीं में। ना क्लियर हुई, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्लियर नहीं होते, क्लियर नहीं होते। किसी अच्छा गल करने। अच्छा ओपन आई साहब 1 मिनट बस दें मुझे। अच्छा मोहम्मद अहमद साहब, ये जो आप कह रहे थे कि अभी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम में फला चीज में इस्तिस्ना दिया गया है, हाँ जी, हाँ जी। मिर्जा साहब को ये इस्तिस्ना क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी बेसत एहसानी है। यार हमने अच्छा चलें। उनको वो तो नबी थे ना, वो उस तरह से हकीकी नबी नहीं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास वो थी आजादी। यही तो सवाल बनता है ना कि ये कैसे हो गया कि हकीकी नबी नहीं, गैर मुस्तकिल थे ना, गैर मुस्तकिल थे, और वही पूछने लगा मैं। के बरूज थे, तो उनको नहीं थी, उन्होंने नहीं समझा, मोहम्मद अहमद भाई सुन तो लेना। उनको जरूरत नहीं पेश आई होगी इतनी शादियों की। ये तो इंसान की अपनी उस पे भी है ना, एबिलिटी पे और ख्वाहिश पे भी, उनको नहीं होगी जरूरत। वक्त का भी तकाजा है ना, ये वक्त फर्ज थोड़ी, ये फर्ज थोड़ी है कि जी एक बंदे ने करनी है जी, इतनी ही करनी है, 11 ही करनी है, 12 ही करनी है, आजकल थोड़ी कौन कर रहे थे शादी? इजाजत है। बात तो सुन ले ओपन आई भाई, ये सचिन अब्दुल्ला भाई ओपन आई भाई ये तो पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसते अव्वल में ना भाई खैर तो जाए बेसते सानी में गैर हकीकी नबी, ये कैसे हो गया? भाई इतनी जल्दी क्या है, सुन रहे हैं ना? नहीं ओपन है साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। चले अली भाई बोलें, बात करें, क्या कहना चाहते हैं अली भाई? नहीं ओपन आई भाई जरा नीचे नजर रखिए। मैं ये हाँ यार सॉरी यार, क्या यार ये। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बात करें। जी मेरी गुजारिश ये थी कि इस किस्म की गुफ्तगू से कुछ हासिल भी हो रहा है या बिल्कुल बेईमानी सी गुफ्तगू है? नहीं अली अकबर साहब के सवाल डिस्कस कर रहे हैं हम। नहीं वो ठीक बात है, लेकिन कोई या तो किसी गुफ्तगू ने किसी नतीजे पे पहुंचना हो ना। आप चूँकि खुद किसी को इतनी ग्रिप नहीं है सारी इन चीज़ों पे, या फिर बात सुनने वाले भी, तो मेरी तो गुजारिश है कि कोई ऐसी चीज़ पे बात करें जिस पे कुछ हासिल होना हो। तो ये ऐसी हवा में बातें हैं कि ये था वो था, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स और फिगर के साथ लिखी हुई हैं या हैं सारी। तो मेरी बड़ी अदब से गुजारिश है सब दोस्तों से कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पे सबको ज़्यादा इल्म हो वो बात करें प्लीज़, अगर पॉसिबल है तो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह फॉर योर सजेशन। जी
सर असल में बात हो रही थी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की एक पेश गोई के ऊपर। मैं जितना मैं समझूं तो मुझे मौजू का नहीं पता था। ये भी बारी दे दो अली अकबर यार, तब से बोली जा रहे हो। मोहम्मद हुसैन साहब फुल नहीं मारे दोनों में थली ला देना। मैं पहले 2 घंटे म्यूट दिया जी, आधा मिनट और दे दो बस। तो मैंने आकर इसको तो पहले मारे ना। मैंने एक सवाल किया था आकर ओके भाई। अलीम भाई एक मिनट, मैंने एक सवाल किया था कि एक नबी ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे बकौल इन लोगों के, कि उन्होंने कहा था कि जी मेरे बाद एक अहमद आएगा। अच्छा वो अहमद किधर है? मैं ढूंढ रहा हूँ ना, क्योंकि वो तो मोहम्मद आए थे, अब्दुल मुत्तलिब ने नाम मोहम्मद रखा है ना। तो मैं उस वक्त से तलाश कर रहा हूँ कि एक तो मुझे वो दिखा दें जो इंजील में लिखा है कि अहमद आएगा। अगर उन्होंने अहमद का कहा था तो अहमद किधर है? ये खुद से जो मर्जी कहते फिर कि हमने अहमद रख लिया, सिफाती नाम रख लिया। भाई अहमद नाम है, उनका नाम अहमद किसी ने रखा था? मुझे दिखाओ तारीख इस्लाम में से कि अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम अहमद रखा था। ये मैं पूछ रहा हूँ कि वो या तो पेशगोई गलत है या फिर इधर मामला गलत है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ। उस पे फिर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया हुआ है ना कुछ, तो फिर उधर भी जाए ना जरा। वहाँ मेरा उन लोगों से सवाल, मेरा इन लोगों से सवाल है सर। वो जो फरमाया मुझे पता है, ये इनसे पूछ रहा हूँ जो आके पेशगोइयों पे इतराज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि कड्डो अहमद कितने गए? जी मोहम्मद साहब भैया आप ही फिर जवाब दें। ये मोहम्मद हुसैन साहब आए हैं, इनके पास काफी इल्म का समुंदर है, ज़ख़ीरा है बिल्कुल। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो इस दोस्तों की खिदमत में मोहम्मद वर अस्सलाम है। वो भी आयर भाई आए थे, मैं आपकी ब्रॉड काफी देर से सुन रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन आयर भाई ने समझाया है कि यार कोई ऐसी बात करो जो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे, कोई निकले उसका नतीजा। तो आयर भाई बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये सारा दिन ऐसी बातें करते रहते हैं, मना करें जो आगे हर ब्रॉड पे यही चल रहा है। वो आयर भाई ने इतना सोचा उसके लिए उनका शुक्रिया, वो ठीक बात कर रहे थे। दूसरी वो किधर गए अब्दुल्ला भाई से मैं अभी वो बात करना चाह रहा था। उन्होंने भी जिक्र किया है, ये मोहम्मद अहमद को उन्होंने खामोश कराया कि इनका ताल्लुक अलीम ग्रुप से है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी तशरीह क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है शायर इस शेर में? शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ 4 ਮਾਰ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। सुना आपने? वो मोहम्मद अहमद को उसने अलीम ग्रुप बना दिया है कोई। आपने कोई भी नहीं। मोहम्मद हुसैन भाई, मैं जो शायर की मुराद समझा था ना, शायर की मुराद ये थी कि ਤੁਸੀਂ बहस नहीं करते, बड़े मसाइल नहीं पेंदे, डिफेंस नहीं करते, मतलब उन बातों का जिनका बनता ही नहीं हमारा करना। तो उनको बंदे ऐसे चाहिए होते हैं जो उनके साथ सींग फसाई रखे। जहाँ तक मैं समझा हूँ अलीम ग्रुप कहने का मतलब उनका ये था कि जो अलीम साहब का अकीदा है वो आपका अकीदा है। हाँ, लेकिन वो तो इनमें बयान कर रहा है मोहम्मद अहमद, और वो अकीदा फिर साथ ही अपनी बातों में अहमद साहब ने वजाहत से कह भी दिया था कि मैं उनको हकीकी और मुस्तकिल नबी नहीं मानता। तो वो कहते कि ये बनने का म्यूजिक का प्रोग्राम भी, ये मनोरंजन का इंतजाम भी किया साथ साथ। ये मोहम्मद अहमद साहब हमारे होते हैं, हमेशा ये करते हैं बीच में जब लड़ाई पड़ती है। तो वो उन्होंने अपना अकीदा बता के ना अब्दुल्ला साहब को वजाहत दे दी थी कि भाईजान हाँ जी मैं उससे साइड नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो बात कर रहे थे अभी मेरे ख्याल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में, इस्तिस्ना और बात के बारे में, तो वो बात वो ठीक कर रहे हैं मोहम्मद अहमद भाई मेरे ख्याल में। और अगर ये माना जाए कि एक वक्त में आपने 4 रखनी है, तो फिर अगर मतलब 100 करे और इसी नीयत बार बार करे कि मैंने बस 4 एक वक्त रखनी है, तो 1 दिन के लिए शादी की, 5 दिन के लिए शादी की और बाद में तलाक, ये जुल्म नहीं है? फिर ये तो फिर अच्छी बात नहीं बनती ना कि अगर आप इस पे स्टिक हो जाओ 4 पे, और फिर आपने अगर 100 का स्कोर किया है, मिसाल के तौर पे आपने 100 की हैं, तो फिर आप 15-15, 20-20 दिन के वक्फे पे तलाक दे रहे हो, सारी शादी इस नीयत से रहे हो, फिर ये बात। और आप देखो उसकी अब्दुल्ला, ये लोग सिर्फ तस्सुब में लड़ाई के चक्कर में रहते हैं, सोचते ही नहीं है अपनी बात को कि जिंदगी उनकी कितनी थी, 40, 50, 60 साल, उसके अंदर भी 100 फिगर लिखी है, कह रहा जी एक वक्त में 4 रखते थे, और वही कुछ और करते थे वो लाइफ में, काम था उनको। मैंने कहा फिर तो माइयों निकाह और वलीमा यही चल रहा था। हाँ। और फिर बाद में तलाक, इद्दत,
मतलब कि आप ये इक्वेशन ठीक नहीं बनती फिर ना, और मेरे ख्याल में ये बेअदबी है। इस्तिस्ना नबी पाक को था ते बाकी जेडे बाद चो 9 10 10 20 50 शादियां कर रहे सी उन्हां वास्ते की चक्कर है। बात ये है भाई, इस्तिस्ना तो नबी करीम को अगर है, ये आपने मानना है तो मानते ने, बाकियों को रोक नहीं है। पहले बाकियों की रोक साबित करे ना, रोक नहीं है, ऐसे ही काम ठीक होता है। ऐसे हज़रत इमाम हसैन और हसन हुसैन को आप मतलब कि वो बड़े मुकद्दस हस्ती हैं, ये बेअदबी है कहना कि उनको रोक थी और वो सो करते थे, इस नीयत से करते थे कि 4 रखनी एक टाइम पे, और वो शफल, इतना ज्यादा शफल उन्होंने किया, ये बहुत बेअदबी है। हाँ, अगर आप ये बात कहो कि भाई रोक नहीं है, फिर बात ठीक बनती है कि वो ख्याल रखते थे अपनी बीवियों का, चाहे उनके पास 90 थी या 100 थी या 50 थी, वो ख्याल रखते थे साथ साथ, ना कि वो फौरन तलाक दे देते थे। ये अच्छी बात थोड़ी है। क्या ख्याल है अलीकर भाई? सर तलाका भी देती हैं, तो पढ़ो सही, तो पढ़े ही हाँ दी है, लेकिन अगर आपने देते होंगे, एक रात में तलाक दे दी है सर, कैसी मैंने कहा बात वो है? सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इस तलाक़े भी नीयत से देते अगर करना, होंगे, उनकी तो वफात भी बीवी के जहर के देने से हुई है। सारे काम ही होते हैं इंसान की जिंदगी के साथ है। हाँ जी, ये क्या चक्कर है यार? ये चक्कर के समय शादियां तलाका लौंडियां जेरे नगी तोहफे, ये सिर्फ तो यही मकसद। ये कोई बुरी बात थोड़ी है, ये मतलब लॉन्डी रखना कोई बुरी बात है? आप इसको बुरा समझते हैं अली अकबर? नहीं मैं सर तो फिर क्यों कह रहे हैं ये चक्कर क्या? बिल्कुल जायज है और कहीं भी मुमानियत नहीं है। जब अल्लाह ने इजाजत दे दी आप लोगों को, तो मुमानियत क्यों? ये मेरे ख्याल में ना असल में वैद भाई हम करते ये हैं कि हम उस दौर से 1500 किलोमीटर का सफर बड़ी तेजी से कर लेते हैं, बहुत तेजी से, आज का दौर ही समझते हैं और ह्यूमन राइट्स भी आज वाले समझते हैं। बिल्कुल ये इधर ऐसे मसला यही आता है। प्रॉब्लम है। वो वाइकिंग्स आपने देखे है ना, वो आपने तो देखी है, वो हाँ जी, हाँ जी। है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े से बाद का उन्होंने टाइम दिखाया, वो हाँ जी, मतलब कि 600 और 800 साल, बिल्कुल 800 900, उसमें मुझे तो उस वो देख के समझ आई कि ये गुलाम कितने जरूरी थे या और वो कैसे उसको ट्रेड करते थे और क्या हैसियत थी, आजादी की कीमत क्या थी। या वो तो उस जमाने में तो वो जिसका कोई गुलाम ही नहीं है वो बंदा ही नहीं समझते थी, माशरे से या। ही नहीं सी है, उसकी कोई बात ही नहीं थी बगैर गुलाम वाले की। ये बात तो समझ तो बाहर है काम पाईजान, समझ तो बाहर है काम सारा। नहीं ठीक कर देगा, तुझे खुतबा सुनिया करो ना, ते सारे काम ठीक नहीं होते जा रहे। हजूर खलीफतुल मसीह खामस अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੁਲਦਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹਾਂ, ਮੁਲਦਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਤਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल मैं मोहम्मद हुसैन भाई, मैं ऊपर इसलिए आया जब मैंने सुना ना कि अबू अली भाई। रजी तला नो बोल देते थे बातें ना, तो मेरे ज़हन में सबसे पहली चीज पता है क्या आई? छोटे होते से जो भी हुल्फा के हुतबात सुने या मरबियान के हुतबात सुने जुमा के, उसमें दूसरे नंबर पे हदीस सुनाते थे वो, और बड़ी अच्छी की हदीसें होती थी कि जुमा पढ़ने के लिए आओ, 2 फरिश्ते बैठते हैं, चले आओ तो ये स्वाब मिलता है, फरिश्ते महफिल में बैठते हैं, ये चीजें होती हैं, वैसी चीजें होती हैं। और जब भी कुर्बानी की या माल की जरूरत हुई, उसमें भी सहाबा की वो सारी हदीसें आती थी। तो मेरे दिल में आया तो ये तो फिर सारी हदीसें ज्यादातर अबू हुरैरा से हैं या दूसरों से हैं रज़ी अल्लाह अन्हु से, तो फिर वो हम ही सुनते रहे हैं। मुझे तो आज यार ये सवाल मेरे दिमाग में उठा, पता कब? मोहम्मद अहमद भाई आपको याद तो 1.5-2 साल पुरानी बात हुई है, मौजूद आया था मेरे बहस, ये सेम सवाल मेरे ज़हन में आया था। कौन सा और बाद में मेरे ख्याल में किसी पढ़े लिखे दोस्त, यही जो भाई ने किया है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2000 से ज्यादा हदीसों के रावी हैं और बड़ा थोड़ा टाइम वो पास रहे हैं, मतलब के, और खास तौर पर जितनी आम हदीस है 2 साल तकरीबन, 2 साल से कम, थोड़ा सा 2.25 साल, तो ये शायद 2 साल ही क्या कहो इसको आप। तो अब जितनी आम हदीसें हैं ना, अभी तो कुछ हदीस का हवाला तो ये भाई अली भाई ने दिया है, छोटी हदीसें, लेकिन कुछ आम हदीसों के रावी भी हैं ये
कुछ दिन पहले हम एक हदीस का जिक्र कर रहे थे, उसके रावी भी अबू हुरैरा थे। अच्छा, लेकिन वो दिमाग में आया कि यार फिर हम अबू हुरैरा की हदीस को इतनी अहमियत देते हैं और सुनते सुनाते हैं, और बाद में मुझे जब ये पता चला कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तो दरायत ही खराब थी, और मेरे ख्याल में गबी का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हज़रत नसीम इस्लाम ने गबी भी लफ्ज, तो मैं तो बड़ा मोहतात हो गया हूँ अली भाई आपकी ये, मैं मुझे इस बात समझता हूँ। अबू हुरैरा की जब भी बात आती है तो हज़रत मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अंदाज में 2 जगह का हवाला तो मेरे पास अभी भी मौजूद है फोन में, मुझे मिल जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मार पड़ती रही है उनको, वो भी बड़ा मजे का वाक़या है, हुजूर गले से पकड़ के किसी हज़रत उमर फारूक ने तो यहाँ तक कोई इस तरह का वाक़या है, अब मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। और अली भाई सुन रहे हैं आप? जी जी मैं सुन, अली भाई आप सुन रहे हैं? वो रेफरेंस दे दें, तो ये उन ना पे पाबंदी रेफरेंस नहीं, ये हो चुकी है पहले बात। ये जो गैर अहमदी मुझे सुन रहे हैं, पहले मैं बात ही कर चुका हूँ, ऐसे ही कर चुका हूँ। रेफरेंस है ना, मौजूद है ना, तो उनको बकायदा चले ऐसे कर लेते हैं कि कोई मोतरज़ जो है वो सिर्फ शरारत में इस बात को इतराज ना बना ले कि ये बात कर लेते हैं ओपन आइज भाई कि उन पर पाबंदी लगी रही हदीस बयान करने में। ठीक होगी बात? नंबर 1, पाबंदी लगी रही कि पाबंदी लगी थी ना, हदीस बयान करने, वो और रीजन से लगी थी। जब वो गवर्नर बने, फिर उनके माल में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस बुला कि वो पाबंदी लगाई थी, वो इस वजह से। कहने पे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हदीसें कहने पे पाबंदी लगी ना कि हदीसें मजमे में ना सुनाया करो, इसमें पाबंदी लगी ना, तो यही मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ, वो वजह जो भी हो। और मुस्लिम मौऊद ने जब आके बेइज्जती सानिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे बता दी है कि अबू हुरैरा की दरायत ठीक नहीं थी और ये गबी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में थोड़ा सा मुहतात होना पड़ेगा। और कुलिया वही है, ज़न्नी मर्तबा पे शक की नहीं, लेकिन और कुरान के साथ उनको परख लें, कोई भी हदीस हो कुरान पर तोलें, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो असूल हमारे पास है, उठा के तो रद्दी की टोकरी में बस दीवार से मारो, अगर वो कुरान से मुखालिफ है और ज़न्नी मर्तबा पे है। और वैसे भी अल्फाज ठीक है मेरे, ज़न्नी मर्तबा ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ज़न्नी मर्तबा का मतलब मशकूक। तो मैं अली भाई जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने कोशिश की है कि मैं अल्फाज कहीं से लूं। नहीं, वो थोड़े सा अल्फाज बोल दिए आपने कि द्वार पे मारे, वैसे बोल दें कि मैं ये भी मेरे नहीं अल्फाज, रद्दी की टोकरी में फेंकने हैं यार। हज़रत इस्लाम की बातें हैं, वो उन्होंने अंदाज में की हुई है। मोहम्मद हुसैन भैया आप अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए कि इस तरह उस सेंस में बोली है। तो हम जो है, हम छोटे लोग हैं, तो हमें थोड़ा मुहतात रहना चाहिए, इतनी सी बात बस। यार हुजूर ने लिखा है कि हमारा मजहब नहीं है कि बुखारी मुस्लिम पे आंखें बंद करके ईमान लाते रहे, ये मलफूजात में हुजूर ने लिखा है। और जादू वाली जो हदीस है, हुजूर कहते हैं किसी खबीस ने ये डाल दी है इसके अंदर, ऐसी बातें। मोहम्मद अहमद भाई मुझे भाई उनका कोई दर्जा सही का है, सही वाली को तो माने ये जो अब नमाज, हाँ वो तो मानी है, हम कैसे, हमारे पास ऐसा क्या पैमाना है कि हम हदीसों को जनाब जी मापते फिरे कुरान के साथ। अच्छा, कुरान पाक में नमाज का कायम करने का जिक्र है ना, तो नमाज के अब नमाजों के जो जिक्र है वो तो कुरान पाक में 3 नमाजों का नाम आया है, ये 5 जो है ये हम हदीस, फिर हम उसको उस हदीस को हम कुरान से कैसे मिलाते हैं जी? आप करें जरा जवाब। नमाज पढ़ने का तो ये जो नमाज हम पढ़ते हैं, सुबहाना कल्ला, नमाज लिखा नमाज कायम करो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, नमाज कायम करो, कौन सी नमाज कायम करो? फिर वुजू का तरीका जो बताया हम उसके, और ये हम जो हदीसों में आया सिलसिला सारा, ये हम इनको कुरान से कैसे मिलाएंगे? क्योंकि कुरान लाजमी बात है, नमाज कायम करो, हम हदीस में देखें नमाज कायम, नमाज के बारे में है, ठीक है जी, आगे जो तरीका है वो तो कुरान में है ही नहीं, वुजू का तरीका और है, हदीस में और है। फिर वो जिन किताबों पे भरोसा कर रहे हैं उस भरोसे के मुताबिक नमाज का सही तरीका मिल गया,
और नहीं, मैं तो उन किताबों को भरोसा रखता ही नहीं है ना, उनके ऊपर है। तो किताबें होने के बाद अली भाई, मैं इसके बारे में मेरा तो ये स्टांस है कि अल्लाह ताला उसकी फर्जियत जो सलात की ना, वो हमें कुरान मजीद से मिलती है। हाँ, और ये तो किताबें अगर एक भी मौजूद ना होती ना, फिर भी हमने जिस तरह से नमाजें पढ़ रहे हैं लोग, ऐसे ही पढ़ रहे होना था। क्यों? क्योंकि वो सीना पे सीना ट्रांसफर हुई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म करके दिखाया था और वो ट्रांसफर हो रहा था। कोई किताब मौजूद ना भी होती ना, फिर भी हम कर रहे होते। अब किताबें मौजूद हैं फिर भी मतलब कई नहीं मोहम्मद अहमद भाई, इख्तलाफ है नमाजों में। मोहम्मद अहमद भाई वो बात ये है, ट्रांसफर हो रहा था तो जला क्यों दिया? क्या जला दिया है? हज़रत उस्मान के दौर के फिर वो सफ़े क्यों, वो पेज इकट्ठे क्यों करते? फिर किस टॉपिक को छोड़ के किधर चले नहीं गए? यार नहीं, ये जंपिंग ना करे, जंपिंग ना नहीं आने, वो सीना बसीना बता रहे हैं ना ट्रांसफर हुआ, तो फिर जब सीना बसीना यार वो ट्रांसफर हुआ तो तरीका बाकी। परफॉर्मेंस नमाज की थी, आप कुरान के जलाने पे चले गए हो। अच्छा, मैं कहा कुरान का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। नहीं तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका जो है वो ट्रांसफर हो रहा था ना। कई तो किताबें मौजूद ना भी होती तो फिर भी हम ऐसे ही पढ़ रहे होते, ये मैं कह रहा हूँ यार। लेकिन जो कुरान से टकराने वाली बात आप बताते हैं मोहम्मद अहमद भाई, ये आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये सवाल वैसे काफी वो है कि हम हदीस को कह देते हैं कि ये कुरान से टकराए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई हैं, अगर वो कुरान में नहीं है तो मतलब बेसिकली आप तो हम यही कहेंगे ना, कुरान में नहीं है तो मतलब एक तरह से टकराई गई ना, मतलब बात है ही नहीं उसमें। नहीं टकराई कैसे है? जब टकराए तो तब के हदीस के अंदर तरीका कुछ और लिखा है, कुरान मजीद के अंदर कुछ और लिखा है, फिर तो टकरा कुरान गई। में अगर अब है ही नहीं कुरान मजीद में, सिर्फ फर्जियत है, तो फिर कैसे टकराएगी? नहीं भाई, आप ना एक हदीस कहती है ताक़तुलु वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफिक वमसू बिरुसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये तरीका हदीस कुरान पाक बता रहा है वुजू का। अब आप कह रहे हैं कि वुजू वो देखेंगे, हाथ तो वो कुरूली करो, मुंह तो वो नाक चिका पाओ, मुंह तो वो बामा तो वो ये हदीस टकरा रही है। हाँ जी, ये कह सकते हो आप। ये ओपन भाई कि जो जमाते अहमदी है ना, वो सिर्फ कुरान पे नहीं है ना, वो सुन्नत पे भी है। सुन्नत छोड़ेंगे नहीं हरी भाई, बात ही बात है। एक तरफ हम कहते हैं सिर्फ कुरान पे नहीं है, सुन्नत पे है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो टकरा जाए, कोई बात वो कुरान से टकरा जाए तो छोड़ दो। मतलब एक तरफ हम मान भी रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसी चीज को दीवार पे भी मार रहे हैं, बिकॉज वो अब हमें हमारा मतलब नहीं पूछे ऐसे समझ आ रहा हमें। यार टकराने वाली जो मिसाल सही बनती है ना, एक अली भाई ने दी है वो मिसाल है, और एक ये टकरा, एक और है ना जो हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है कि जिब्रील आते हैं और सारे देख रहे हैं, सारे सुन रहे हैं उनको, ये तो हदीस में बयान हो गया। मगर कुरान मजीद कहता है कि फरिश्ते को देख नहीं सकते तुम लोग, फरिश्ते अगर ज़मीन पे चल फिर सकते तो तुम्हें जरूर इनमें से भेज देता किसी। अब ये प्योरली कंट्राडिक्शन है। इस पे मोहम्मद अहमद भाई, अब मेरा सवाल, अब अली अकबर भाई भी अक्सर सवाल उठाते हैं, मेरा भी सवाल सुन ले कि जब वो फरिश्तों का जिक्र कुरान में है, अगर आप लोग कहते हैं जी भाई अली भाई बोले नहीं, उसमें स्पेसिफिक बोला गया कि जब वो अल्लाह ना चाहे तो फिर मिन अल्लाह चाहे फिर भी नहीं नजर आएंगे, क्योंकि जो हदीस जिब्रील है वो तो बड़ी सही वाज़े है, वो जुटलाई भी किसने है? मुझे नहीं लगता हज़रत मसीह मौला सलाम ने वो जुटलाई भी हुई है। पर मैं नहीं जुटलाई होगी, पर मेरा तो वैसे क्वेश्चन है कि जब अल्लाह कह रहा है, जब लोग मुतालबे कर रहे हैं अजीबो गरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता रहे हैं अल्लाह के जरिए, अल्लाह का कलाम आ रहा है कि ज़मीन पे फिर फरिश्ते चल फिर सकते होते। अब ये बात हुई क्यों थी? उनका मुतालबा क्या था कि यार ये तो हमारी तरह का आम बंदा है, ये हमारी तरह ही बाजारों में फिर रहा है, खाना खा रहा है, ये कैसे हो सकता है? मतलब इसी से क्यों अल्लाह में बातें कर रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहा? इस तरह के एलिगेशन हुजूर पे कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी कि जिस तरह के तुमने ज़हन में एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं, अगर फरिश्ते ज़मीन पर चल फिर सकते होते ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो माफुकुल फितरत जो बातें हैं वो अगर मुमकिन होती तो मैं ज़रूर उन्हीं में से किसी को भेज देता। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि अल्लाह ताला ने नहीं करना भी ये काम। तो अहमद भाई इसका जवाब यही है कि वो जो चीज वो आया में बयान हुई है वो आदत के तहत बयान हुई है, कि जो रोजमर्रा तरीन होते हैं, जो हदीस जबरील है वो हार के आदत में है। ये भी चीज देखो ना, अपनी को बात से अल्लाह ताला ने बोल्ड कर दिया ना, जिब्राइल को भेज के पहले कह दिया कि नहीं कर सकता, फिर कर भी दिया। नहीं, जो रोजमर्रा की चीजें हो रही हैं, अब जैसे देखें सारे इंसान जो है, हम अक्सर ये मिसाल देते हैं, अल्लाह मियां एक दफा कर सकता है, क्या रोजमर्रा के लिए नहीं कर सकता? नहीं, तो जो जोड़ों में इंसान पैदा होते हैं वो ऐसे ही पैदा होते हैं, पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम देख लें,
नहीं है, आप अगर अहम नहीं है तो आपको पढ़ना चाहिए हज़रत आदम के बारे में। वो जो इंसान नहीं नहीं वो जो चीज है ना कि इंसान जोड़ों में नहीं पैदा होते भाई, नहीं तो 2 3 4 तलाकें लोगों की हो जाती हैं इधर भाई, बहुत सारे जोड़ों में नहीं, वो जोड़ा बहुत सारे जोड़े में पैदा होते हैं। बोलो वाड़ गई बरात हो, वाड़ जानी बरात। अच्छा एक सेकंड यार। अच्छा ऊपर नहीं भाई इजाजत दे, फिर इंशाल्लाह फिर नहीं अली भाई आप क्यों भाग रहे हैं? अब तो इस टॉपिक शुरू हुआ है। अच्छा आपने जाना क्योंकि वो जब वो दीन में थोड़ा फनी बातें हो जाए ना, वो फिर थोड़ा नहीं अली भाई बात ये है, मेरा सवाल सिंपल सा था मोहम्मद अहमद साहब से, अली भाई से। ये जो हम बात करते हैं ना कि हमने अहादीस को परखना है कि वो कुरान से टकराएगी, ये जो असूल है, क्या हमने ये असूल इसलिए तो नहीं बना लिया कि लोगों ने इतराज किया हदीस पे, हमने असूल बना लिया कि चलो भाई इसको उसके साथ परखते हैं क्योंकि जवाब नहीं देना पड़ेगा? ये तो नहीं है कहीं इसकी वजह? यार मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, इसमें हर फिरके की चेरी पिकिंग है, जिसको जो अच्छी लगती है वो अपने फिरके की गल कर लो ना। 80 असूल बनाया है, नॉर्मल समाज में असूल ही नहीं आएगा। करती है, हम इस्तेमाल करते हैं, जो सूट नहीं करती वो हम किताबों से निकाल भी देते हैं। पर एक मजे की ऐड सुनो नीचे से, ईमान के ये कोई गुजराती साहब है, वो कहते हैं एक मसीही है, 2 शिया है, एक लोहड़ी